पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर तस्वुर होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में तारीखी दिफाई मुआहदा तय पा गया। मुआहदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दस्तखत किए। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक मुआहदे का मकसद हर उस दुश्मन को रोकना है जो दोनों ममालिक के खिलाफ बिला इश्तियाल जारी हद का सोचे। खतरात और चैलेंजेस के तनाजुर में मुआहदा दिफा को मजबूत बनाएगा। मुआहदा अमन के फ़रोग और मुश्तरका मकासद को पूरा करता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान की 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकतदारी है। दोनों ममालिक में मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात और करीबी दिफाई ताउन के तनाजुर में मुआहदा हुआ। वज़ीर आज़म की रियास में सऊदी वली अहद से मुलाकात, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म के कसर यमामा पहुंचने पर वली अहद ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके रवाना। 21 सितंबर को बरतानिया से अमेरिका जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद से मुलाकात पर इज़हार तशक्कुर। कहा, मोहम्मद बिन सलमान के पुरतपाक इस्तकबाल से बहुत मुतासर हुए। वली अहद का इस्तकबाल दोनों मुल्कों के दरमियान मोहब्बत और एहतराम का मजहर है। सऊदी वली अहद की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत काबिल तहसीन है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, भाईचारे और ताउन पर मबनी है। मोहम्मद बिन सलमान की उम्मत मुसलमा के लिए रहनुमाई और दूरअंदेशी के कायल हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात की तारीख का अहम मोड़ है। मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले आएंगे, सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा शाना बशाना रहेंगे। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का पाक सऊदी अरब तारीखी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा होने पर उर्दू ज़बान में ट्वीट। वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का पाकिस्तान और सऊदी अरब की शराकतदारी को खराज तहसीन कहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब जारे के मुकाबले एक ही सफ में हैं। दोनों के डिफेंस सिस्टम है उससे स्ट्रांग हो जाएंगे। इससे जो सऊदीया और पाकिस्तान के बीच में जो पहले से जो चल रहे थे ना कि एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते थे और जो है इख्तलाफात होते थे, तो वो भी उससे दूर होंगे। दोस्ती और ताउन के हिसाब से बहुत फ़ायदा होगा। सऊदीया के जो पाकिस्तानी हैं वहाँ पे उनको भी और यहाँ पे भी बहुत बेहतरीन हुआ है और इससे हमारे लिए तिजारती और बहुत से मवाक़िफ़ के लिए जो है ना, उम्मीद के लिए आगे रस्ते खुलेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब हम कदम, अवाम का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। मुल्क भर में शहरियों ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे पर खुशी का इजहार किया। कई शहरियों ने कहा कि हरमैन शरीफैन के दिफा की जिम्मेदारी मिलना पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ा एजाज है। मुल्क की मईशत के मुतालिक एक और अच्छी खबर, वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत ECC के इजलास में रेकॉर्डिंग के हतमी मुआहिदों की मंजूरी दे दी गई। वजारत रेलवे और रेकॉर्डिंग माइनिंग कंपनी के दरमियान रेल डेवलपमेंट मुआहिदा मंजूर। $300 मिलियन की ब्रिज फाइनेंसिंग से 1350 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। रेकॉर्डिंग की मादनियात बलूचिस्तान से बरामद करने के लिए रेल मनसूबा अहम करार। वजारत रेलवे को मुआहिदों की दस्तावेजात वजारत ख़जाना से शेयर करने की हिदायत। वजारत ख़जाना और रेलवे को आइंदा साल मार्च तक ECC को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी की उर्मची में कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी सेंग्यांग चीन शाओजियांग से मुलाकात हुई। गवर्नर सेंग्यांग अरकन तुनियाज भी मौजूद थे। सदर जरदारी ने कहा, चीन के अवाम की यकजहती और सेंग्यांग की तरक्की मुतासिरकुन है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती वक्त की आजमाइश पर पूरा उतरती है और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम सतून है। पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए चीन के साथ ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान और चीन ज़राअत, सनत, मादनियात और नई टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। मुल्क में कैंसर के इलाज के लिए नई तारीख रकम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के दौरे चीन के शानदार समरात। पंजाब जनूबी एशिया में कैंसर के इलाज के लिए कोलैबोरेशन मशीन मुतारिफ करवाने वाला पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला पंजाब ने न्यू हॉस्पिटल में मुल्क के पहले सरकारी कोलैबोरेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कोलैबोरेशन ट्रीटमेंट के बाद सेहतियाब होने वाले पहले 5 मरीजों से मुलाकात की। कोलैबोरेशन मशीन पर एक मरीज के इलाज में 16 लाख रुपए खर्च होते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, चीन में कैंसर के हवाले से जदीद टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा करके मशीनरी लाने की हिदायत दी।
पाकिस्तानी डॉक्टर्स को तरबियत के लिए चीन भिजवाया। कैंसर के मुख्तलिफ इक़साम के इलाज के लिए मजीद मशीनरी ला रहे हैं। इस पोजीशन में मेरी बहुत टाइम बारी आई है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया है, तभी उन्होंने मुझे याद रखा है। और इंशाल्लाह वो टाइम दूर नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा सब्र किया है और अल्लाह ताला के घर में देर है अंधेर नहीं है। इंशाल्लाह मेरा दोबारा टाइम आएगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर इस खाली जगह को मैं ज़रूर पूरी करने की कोशिश करूँ। एशिया कप के मुकाबले एक न्यूज की खसूसी ट्रांसमिशन। उमर अकमल के जानदार तजज़िये एक न्यूज पर देखिए खसूसी ट्रांसमिशन 28 सितंबर तक। टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल और सारा बलोच के साथ रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ एक न्यूज पर। बनो एक आवाज। £190 मिलियन केस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ दरखास्तें 3 माह बाद समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर 25 सितंबर को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। दूसरी जानिब ATC रावलपिंडी ने 9 मई मुकदमात में PTI के 14 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्जिमान में उमर अयूब, जरताज गुल, राशिद शफीक, कवल शोजब, राय हसन नवाज और दीगर शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTA लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हफीज रहमान को ओहदे से पर बहाल कर दिया। अदालत के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज रहमान को हटाने के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत की। PTA विफाक और चेयरमैन PTA की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गई थी। दौरान समाअत चेयरमैन PTI के वकील सलमान मंसूर ने दलाइल देते हुए कहा उनके मौकिल हफीजुर रहमान को हटाने से कबल रूल्स को चैलेंज किया गया, ना अटॉर्नी जनरल को नोटिस हुआ। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करना जरूरी था। बलूचिस्तान के जिला खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेज का खुफिया इतला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। फितनतुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द मारे गए। फोर्सेज ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद। मारे जाने वाले दहशतगर्द कई रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस थे। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की लोरालाई में शहीद कैप्टन वक़ार खान के घरामद लवाहिकीन से यकजहती और ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि शोहदा के मुक़द्दस खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे। धरती पर जान निछावर करने वाले बहादुर सपूतों के मुक़द्दस खून के मकरूज़ हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। शोहदा के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत के दरवाजे शोहदा के लवाहिकीन के लिए हमेशा खुले हैं। दरियाए सिंध में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। सखर बैराज में पानी की आमद 5,48,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज के मकाम पर 3 रोज से ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। नवाब शाह में कचरे की आबादियां ज़ेरियाब आ गई। पानी में मजीद इजाफा मुतवक्की। इलाके में इमरजेंसी नाफिज। हिफाजती बंद को शदीद खतरा लाहक। सख्त निगरानी जारी। नौशेरो फेरोज में दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। जमींदारी बंद टूट गया। फसलें तबाह, कई आबादियां ज़ेरियाब। पंजाब में दरियाए सतलुज के अपस्ट्रीम देहात में निकासी शुरू। बाज राब्ता सड़कें बहाल। पानी उतरने से सैलाबी नुकसानात नुमाया होने लगे। सैकड़ों मकानात जमी बोझ। फसलें और इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर। जलालपुर पीरवाला शहर को बदस्तूर खतरा। सतलुज के पानी ने मोटरवे M5 का 12 किलोमीटर इलाका झील बना दिया। इंतजामिया के लिए शहर को बचाना, मोटरवे को महफूज रखना और आबादी की मुंतकिली बड़े चैलेंज। मोटरवे पर कहाँ शगाफ डालना है, मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव मामूल पर आने लगा। सतलुज में गंडक सिंगवाला पर दरमियाने दर्जे और चेनाब में पंजनत पर निचले दर्जे का सैलाब। दूसरी जानिब लाहौर, इस्लामाबाद, चकवाल, चतराल, करक और दीगर इलाकों में बारिश।
पाक फौज और सिविल इंतजामिया की सैलाबजदा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। भावलपुर, अलीपुर और लोधरा में रिलीफ ऑपरेशन तेज। पाक फौज ने इमदादी सामान, राशन और जरूरियात जिंदगी की अशिया तकसीम की। मुतासरा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी। मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ और मुफ्त मेडिकल कैंप कायम किए गए। कमांडर भावलपुर कोर का सैलाबजदा इलाकों का दौरा, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। सैलाबजदगान का पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया संग-ए-मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स ने 1,58,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1,775 पॉइंट्स के इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट 1,57,953 के बुलंद तरीन सतह पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता हो गया, 281 रुपये 47 पैसे का हो गया। सोने की फी तोला कीमत 3,88,600 रुपये पर मुस्तकम रही। जदोजहद आज़ादी कश्मीर का एक और रोशन बाब बंद। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा अब्दुल गनी भट्ट 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अब्दुल गनी कुछ अरसे से अलील थे। अब्दुल गनी ने सारी ज़िंदगी जदोजहद आज़ादी कश्मीर में गुजार दी। कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ उन्होंने दिन रात एक कर दिए, जिसकी पादाश में कैद व नज़रबंदी की सऊबतें बर्दाश्त की। काबिज़ भारतीय सरकार ने अब्दुल गनी के वरसा को जल्दबाजी में नमाज जनाजा और तदफीन पर मजबूर किया। मीर वाइज उमर फारूक और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं को घरों पर नज़रबंद करके नमाज जनाजा में शिरकत से रोक दिया। अब्दुल गनी के इंतकाल पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इजहार अफसोस।